अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब बखैर आफ़ियत होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको हमेशा खैर आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और आप सबको हमेशा ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। तो प्यारी बच्चियों, हमारा कोर्स चल रहा है अल्लाह और मोहब्बत। जानिए, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फ़त्ताह या फ़त्ताह या फ़त्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी फ़हमा। देखिए, अल्लाह के लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है ना। हम इंसान अपनी ताकत और अक़ल में महदूद हैं। हमारे ख्वाब भी अक्सर हमारी सलाहियत और हालात की क़ैद में बंध जाते हैं। कोई मुश्किल आ जाए, कोई बीमारी, कोई रिश्ता टूट जाए या रिज़्क़ के दरवाज़े बंद होते नज़र आए तो हम फ़ौरन हार मान लेते हैं और दिल में ये ख़्याल आने लगता है कि अब कुछ मुमकिन नहीं है। मगर हकीकत ये है कि हम नामुमकिन को अपनी नज़र से देखते हैं, जबकि अल्लाह की नज़र से तो सब कुछ मुमकिन है। याद करो, हज़रत इब्राहीम को जब आग में डाल दिया गया, हर आँख को ये आग जलती नज़र आ रही थी, लेकिन अल्लाह के हुक्म से वो आग ठंडी और सलामती बन गई। याद करो, हज़रत मरियम को जब बेसहारा बयाबान में अकेली थी, अल्लाह ने खजूर के दरख्त से फल गिराए और पानी का चश्मा जारी किया। याद करें, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जब मछली के पेट में थे, वहाँ से भी अल्लाह ने उन्हें निकाला। ये सब इस बात की गवाही है कि अल्लाह के लिए कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं है, कोई भी मामला बंद नहीं है। हमारा असल इम्तिहान यही है कि हम अपनी आँखों के सामने बंद दरवाज़ों पर नज़र डालें, इस अल्लाह पर भरोसा करें जिसके ख़ज़ाने लामहदूद हैं। जब हम यकीन से दुआ करते हैं तो दरअसल हम अल्लाह से ये इक़रार कर रहे होते हैं कि या अल्लाह, तेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। इंसान को जब ये यकीन दिल से नसीब हो जाता है तो फिर दिल की घबराहट कम हो जाती है। रास्ते चाहे अंधेरे हों, हालात चाहे कठिन हो, मगर इंसान का दिल ये कहता रहता है कि मेरा रब कादिर मुतलक है, वो चाहे तो अभी सब कुछ बदल सकता है। इसीलिए हर बार मुश्किल में दिल को ये समझाना है कि अल्लाह के लिए नामुमकिन नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो रब तो कुन कहता है और चीज़ हो जाती है। तो फिर क्यों हम अपनी दुआ और उम्मीदों को छोटा करें। हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम सब्र और दुआ के साथ इसके फ़ैसले का इंतज़ार करें और कभी नाउम्मीद ना हो। इसलिए कुरान में फ़रमाया गया, अलैहिस्सलाहु बिकाफ़िन अब्दहू, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं है। यानी अगर अल्लाह काफ़ी है तो फिर बाकी किसी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अल्लाह काफ़ी है तो फिर किसी और की चीज़ की फ़िक्र करने की क्या ज़रूरत है। अल्लाह पर छोड़कर बाद में ख़ुद को उलझाना नहीं, यकीन करना होता है। ये जुमला सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक बहुत गहरा सबक है। अक्सर हम कहते तो हैं कि हमने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया, लेकिन दिल के अंदर बेचैनी, बार बार सोचना, ख़ुद से सवाल करना, हर लम्हा नतीजा जानने की कोशिश करना, ये सब इस बात की अलामत है कि हमने हकीकत में अल्लाह पर भरोसा नहीं किया। अल्लाह पर छोड़ना यानी अपनी पूरी परेशानी, सवाल, दुख और बेबसी इस रब के सुपुर्द कर देना जिसने हमें पैदा किया, जो हमारी हर कैफियत से वाकिफ़ है और जो सबसे ज़्यादा मेहरबान है। कुरान कहता है, व अलल्लाहि फतवक्कलू इन कुंतुम मुमिनीन, और तुम अगर मोमिन हो तो तुम्हें अल्लाह ताला ही पर भरोसा रखना चाहिए। यानी ईमान का तकाजा है यही है कि इंसान रब पर भरोसा करे। और अल्लाह, जब सच में किसी चीज़ को अल्लाह पर छोड़ दिया जाए तो दिल को सुकून मिलता है। फिर इंसान दुनियावी हिसाब किताब में नहीं उलझता। वो जानता है कि अल्लाह जो फ़ैसला करेगा वो मेरे हक़ में बेहतर होगा। अल्लाह पर छोड़कर बार बार उलझने का मतलब है कि हम रब की कुदरत पर यकीन नहीं रखते। लेकिन अगर हम सच्चे दिल से यकीन कर ले तो हमें अपनी ज़िंदगी के हर इम्तिहान में सुकून मिलेगा, क्योंकि जिस रब पर भरोसा किया है वो कभी भी हमारे हक़ में गलत फ़ैसला नहीं करता। तो अगली बार जब कहें अल्लाह पर छोड़ दिया तो ख़ुद को दिल से भी आज़ाद करें, यकीन के साथ, सुकून के साथ, और रब की रज़ा के इंतज़ार करें। इंतज़ार में तो अल्लाह ताला बहुत खूबसूरत अता फरमाते हैं कि बंदा सोच भी नहीं सकता है। इसीलिए तो अल्लाह इंतज़ार करवा रहे होते हैं, क्योंकि बहुत खूबसूरत अता करना होता है। और जब अल्लाह अता करने पर आता है तो फिर क्या दुनिया के और दुनिया के लोग और क्या दुनिया के उसूल, तो फिर क्या दुनिया के लोग और क्या दुनिया के उसूल। ठीक है, यह जुमला सिर्फ़ एक सोच नहीं बल्कि एक मुकम्मल ईमान की कैफियत है
इंसान अक्सर दुनिया के कानून, सिस्टम, लोगों की राय और हालात को देखकर मायूस हो जाता है। लगता है जैसे रिस्क, कामयाबी, इज़्ज़त, सुकून सब कुछ इंसानों के हाथ में है। मगर ये सब ज़ाहिरी बातें, असल इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। जब अल्लाह किसी को नवाजने का फ़ैसला कर लेता है तो ना रुकावटें रुकावट बनती हैं, ना दरवाज़े बंद रहते हैं, ना दुनिया के उसूल माना रखते हैं। वो शख्स जिसे दुनिया ना अहल समझे, वही अल्लाह के फ़ज़ल से इज़्ज़तों के मकाम पर पहुँच जाता है। वो दरवाज़े जो सबके लिए बंद हों, अल्लाह उनमें से अपने बंद के लिए रास्ता निकाल देता है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बुढ़ापे में औलाद मांगी थी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कैद खाने से निकल कर तख्त पर पहुँचे। हज़रत मूसा दरिया में बहा दिए गए मगर नबी बने ना। ये सब अल्लाह की अता की निशानियाँ हैं। ये जुमला हमें यकीन दिलाता है कि अल्लाह जब देना चाहे तो ना कोई सिस्टम आड़े आता है, ना कोई बंदा, ना कोई हालात, बस वो अता करता है जितना चाहे, जिसे चाहे, जैसे चाहे। इसलिए मायूस मत हो, लोगों से उम्मीदें ना बांधें, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करें, क्योंकि जब वो देने लगता है तो दुनिया हैरान रह जाती है। या अल्लाह तो हमें भी अपना वो ख़ास अता नसीब कर दे जिसमें दुनिया के उसूल छोटे लगे और तेरा करम सबसे बड़ा नज़र आए। आमीन या रब्बुल आलमीन।